हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए एक ही वीडियो में अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14 के बहुत खास इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं गणित विषय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर 7 मार्च को होने जा रहा है। सबसे पहले अध्याय 12 की बात कर लेते हैं। अध्याय 12 का नाम है गुणनखंडन। वीडियो को स्किप मत करना। मैं बाद में जो अपना 13 और 14 अध्याय बचा हुआ उसका मैं पूरा सार लेकर आया हूँ। उसमें मैंने इंपोर्टेंट कैसे बताऊंगा आपको वो समझना है। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, टाइम की कमी बहुत थी और आपके पास अध्याय 12, 13 और 14 तीन अध्याय बच रहे थे तो उसको लिखना संभव नहीं हो पाया हमारे पास 13 और 14, लेकिन 12 के हमने निकाल लिए थे। लेकिन 13, 14 के मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन पूरा वीडियो आप देखना। 5 नंबर का यहाँ से एक सवाल बनकर आएगा। इस अध्याय से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, एक ही प्रश्न आने वाला है 5 नंबर का। इस वीडियो में हम आपको 7 प्रश्न देने जा रहे हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं। पहले देखिए, पहले प्रश्न को समझते जाना। 16x का वर्ग ऋण 49 के गुणनखंड कीजिए। ये पिछली बार परीक्षा में आया था, दोनों बार आ चुका है ये वाला सवाल। इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पिछली बार ये अध्याय 3 नंबर का था, लेकिन इस बार ये अध्याय 5 नंबर का है। 3 नंबर का ये प्रश्न आपको पिछले वर्ष के पेपर में आया था। तो देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न भी आ सकता है और सेम इसमें का प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, ये अपने प्रश्न का टाइप बता रहा हूँ। इसी देखिए, संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न का टाइप ऐसा कैसे रहने वाला है। दूसरा प्रश्न आपका, x का वर्ग धन 8x धन 16 के गुणनखंड कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको गुणनखंड करना आता होगा। तीसरा प्रश्न है x वर्ग धन 7x धन 12 के गुणनखंड कीजिए। चौथा प्रश्न है 49 p का वर्ग ऋण 36 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये तो गुणनखंड वाले सवाल 4 इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए। इस टाइप का अगर प्रश्न बनता है तो इस टाइप से आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो थोड़ा देखिए, लॉन्ग प्रश्न भी हमने रखा है क्योंकि 5 नंबर का एक सवाल आएगा, थोड़ा बड़ा सवाल भी दे सकते हैं। 8x एक घात 3 धन 24x का वर्ग y माइनस 32x y वर्ग के गुणनखंड कीजिए। छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। 45 कोष्टक में x एक घात 4 ऋण 7x एक घात 3 धन 12x वर्ग को 5x कोष्टक में x ऋण 3 से भाग दीजिए। 7वें वाले की बात कर लेते हैं। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग कीजिए। पहले तो आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर आपको y धन 5 का भाग देना पड़ेगा। तो ये इसी टाइप से आपका प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से वार्षिक परीक्षा में आपको 7 मार्च का जो पेपर होने जा रहा है गणित विषय का, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। इसी टाइप से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इस टाइप वाले प्रश्न सारे आप हल कर लेना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अध्याय 13 की। अब यहाँ से थोड़ा अध्याय 13 को समझना। यहाँ से मैंने प्रश्न नहीं लिखे मैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पर बताऊँगा, आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। इस अध्याय से सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट की बात करेंगे अपन। इस अध्याय से भी एक 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। आलेखों से परिचय लास्ट रहेगा आपका। 24वां प्रश्न रहेगा या 25वां या 26वें पेपर में कल देखने ला 24वें, 25वें, 26वें प्रश्न पर आएगा 5 नंबर का इस अध्याय से। और बहुत सरल सिंपल सा सवाल आएगा। चलो समझाता हूँ आपको मैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अध्याय 13 देखिए, अब यहाँ से समझना। मैंने ये थोड़ा सा 8 ग्रेड बुक से लिया है। जिनके पास 8 ग्रेड बुक है देख लेना। यहाँ पे मैंने प्रश्न नहीं निकाल पाया हूँ, डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। इस टाइप का प्रश्न बनकर आएगा पेपर में। आपको डायरेक्ट इनके आंसर देने A B C D। ये डायग्राम जो दिया हुआ है इस डायग्राम टाइप आएगा। जैसे कि इसने पूछ लिया कि वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी। यहाँ से आपको देखना है ये डायग्राम, ये जो जा रहा है, ये जो रेशो जा रहा है, इस रेशो को आपको देखना है। ये 2002 से ऊपर गया, 2003, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा, फिर डाउन हुआ। इसके आंसर देने हैं आपको इस डायग्राम से देखकर। इनके चारों के जवाब देने और कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा झंझट वाली बात है ही नहीं इस वाले सवाल में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का आपको 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न अगर इस टाइप से नहीं आता तो कैसे आएगा और कैसे आ सकता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस टाइप से, ये सेकंड टाइप है प्रश्न का। निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। अब इसमें जैसे कि ये दे रखा है तो इसका आपको एक डायग्राम बनाना है। जैसे कि उसमें देखो, रिपीट चलते हैं। इसमें क्या था, इसमें डायग्राम था, आपको जवाब देना था। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक
आलेख बनाना है, जो ये दे रखा है इस टाइप का आलेख आपको बनाना आते होगा। ये 2 टाइप के प्रश्न आएंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो ये वाला टाइप या ऊपर जो आपको बताया वो वाला टाइप, ठीक है। और देख लेते हैं, ये वाला टाइप हो गया, वो सेम टू सेम है। ये इसका आलेख मैं बता देता हूँ, इसका आलेख ये है, ये आलेख है और ये इसके जवाब देने हैं चारों के। इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। मेरा अनुमान है इसी टाइप का आलेख आपका पेपर में आएगा और आपको जवाब देना है। 101% मेरा अनुमान कभी गलत नहीं निकलता है, ठीक है। इस टाइप के देख लेना आप प्रश्न, ठीक। ये वाला, ये टाइप, ये सारे इसी टाइप का आपको जवाब लिखने हैं, जो लाइनिंग रहेगी आपकी कॉपी में, ठीक है। चलिए अगले, ये वाला वो पहले बताया था वो ये टाइप, बस ये दोनों टाइप है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 14। अब देखो यहाँ अध्याय 14 नाम नहीं लिखा है, सभी विद्यार्थी कंफ्यूज है इसमें कि सर अध्याय तो 13 ही है अपने, तो गणित में आप 14 कहाँ से लेकर आ गए। मैं लेके नहीं आया, ये राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की तरफ से आया ब्लूप्रिंट में, है ना। जो भोपाल की तरफ से ब्लूप्रिंट जारी किया गया है राज्य शिक्षा केंद्र ने, उन्होंने दे रखा है परिशिष्ट में 2-2 नंबर के 2 प्रश्न दे रखे हैं। टोटल 4 नंबर का है ये अध्याय गणित की वैकल्पिक विधियाँ। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास टाइम है, उनमें के प्रश्न तैयार करके जाना। बाय चांस कभी जिन्होंने पेपर बनाया इस अध्याय से नहीं भी दे पेपर बनाने वाला, लेकिन जो ब्लूप्रिंट से अगर पेपर मान लो अगर बनाया होगा सामने वाले ने, तो फिर अगर इसको अगर छोड़ गए तो आपके यहाँ से 4 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो इसको आप अवश्य याद रख के जाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, टाइप बता दूँ आपको अब मैं, ना 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल सिंपल से। चलो चलते हैं आगे। चलिए ये आपकी मैं एड ग्रेड बुक से लाया हूँ डायरेक्ट, किताब में भी आप देख लेना इस टाइप के प्रश्न। सूत्र एगाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है ये मान ज्ञात करना इसका, ठीक है। आपको भली बात आता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो तैयारी कर लेना इसकी, है ना। सूत्र का प्रयोग करना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग से 35, इसकी जगह संख्या जाए 35 वर्ग का निकाल लो, 36 वर्ग का, आपको याद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 है, 17वां, वैसे ये 17वां तो नहीं बताऊं आपको, चलो बता दूं, देख लेना इसको हल्के फुल्के में, वैसे आने की संभावना नहीं है। यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक नहीं, मैं डायरेक्ट लेकर आया। सूत्र यावत उन्नम तावत उन्हीं कृत्य वर्गम चा योजते का प्रयोग करके 17 का वर्ग का एक पंक्ति में। वैसे ये खास नहीं है, बट इसको भी देख कर आप जाना, इस वाले टाइप को भी, ये वाला टाइप, ठीक है। सूत्र एक न्यूनयन प्रवीण के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग ज्ञात करना है आपको, सूत्र का प्रयोग करना है, वर्ग तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन सूत्र कौन सा लगाना, वो जो बोले उसका प्रयोग से। द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से 41 का वर्ग निकालना है। वेरी खास, खासों में खास, वेरी खास, विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए। विलोकनम विधि वाला मुझे लग रहा है कि विलोकनम विधि वाला आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो वैसे देगा नहीं, 23 का घन सूत्र, ये भी बहुत सरल है। इसमें देखो 23 का घन सूत्र a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग प्लस b की घात 3 की सहायता से ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी आ सकता, तो बहुत सरल सवाल है। ये द्वंद्व वाला आ गया वापस, है ना, कोई दिक्कत वाली। विलोकनम विधि वाला आ गया। विलोकनम अच्छे से देख कर जाना, ठीक है। वैसे ये नहीं आएगा, ये हार्ड सवाल है, क्योंकि 2 नंबर में इतना कठिन थोड़ी देगा, ठीक है। निखिलम, हाँ निखिलम वाला भी देख कर जाना एक, ठीक है। निखिलम वाला भी पूछ सकते हैं, निखिलम सूत्र से हल कीजिए, ठीक है। ये आपका है, ये थोड़ा सा परिशिष्ट में मैंने आपको बता दिया, इस टाइप से आएंगे 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। और थोड़ा सा और टाइप बता दूँ मैं आपको, है ना। थोड़ा से चलते हैं अपन बैक, यहाँ से और क्या पूछने की संभावना है। हाँ यही से, ठीक है। यहाँ पर आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी, रामानुजन, इसके बारे में भी कुछ परिभाषाएं पूछ सकते हैं, है ना। इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, इन्हें गणितज्ञों को थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे पूछने की संभावना कम है, जो मैंने आपको बताया है वही आप तैयार करके जाना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने गणित के बहुत शानदार प्रश्न आपको बताए हैं पिछले वीडियो में भी, अध्याय 1 से 11 तक, और ये वीडियो है अपना 12 अध्याय से 13 अध्याय तक पूरा। देखो इसमें से हमने कॉपी में नहीं निकाल पाया मैं, तो पूरा ये बुक का एनालाइज आपको बता दिया, टाइप बता दिया, मतलब मैंने आपको, आप इस टाइप के प्रश्न याद कर लो, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके मैथ्स में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो सभी बनाए रहे होंगे बिल्कुल। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 5 नंबर के तो सही विकल्प आ रहे हैं, 5 नंबर के सही रिक्त स्थान आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका गणित विषय का है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए अध्याय में, मतलब नए सेशन में। कहने का मतलब है नेक्स्ट पेपर जो आपका होने जा रहा है उसके खास प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए सही प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैथ्स पेपर के लिए आपका पेपर अच्छा जाए, आप अच्छे नंबर स्कोर करें, ठीक है। नमस्कार।